नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द स्टडी रूम पे, यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दिवाली हो गया, आपका गोवर्धन पूजा हो गया, छठ पूजा हो गया, आप लोगों ने खूब मस्ती किया होगा, अच्छे से बिताए होंगे। तो तैयारी भी करते होंगे आप लोग, समय निकालते होंगे, हम उम्मीद करते हैं। आप लोग का एग्जाम भी अब बहुत जल्द होने वाला है। चुनाव का पहला चरण भी हम लोग का होने वाला है 4 तारीख को। फिर आपका 11 को दूसरा चरण होगा, 14 तारीख को फिर आपका क्लियर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो चुनाव के बाद हम लोग का बहुत जल्दी अब एग्जाम का भी डेट आने वाला है। तो अपने तैयारी को एकदम धार देते रहिए, एकदम लगातार तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत से पीछे नहीं हटिए। तो आइए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अपना हम लोग का जो सब्जेक्ट है रीजनिंग में हम लोग उसमें अगला टॉपिक हम लोग का डाइस। ठीक है, पहला टॉपिक हम लोग कर लिए हैं, ज्योमेट्रिक फिगर का है आपका, जो ट्रायंगल और स्क्वायर रेक्टेंगल जो हम लोग फाइंड कर रहे थे कितने कितने हैं फिगर में देख करके। अब हम लोग अगला देखते हैं डाइस। अब डाइस के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए चलिए समझते हैं डाइस क्या होता है। पहले हम लोग देखते हैं डाइस। तो डाइस एक विमीय आकृति है, विमीय आकृति, 3 डायमेंशनल विमीय आकृति, 3 डायमेंशनल जो डाइस होता है उसका सरफेस 6 है। ठीक है, लेकिन उसमें जो एपियर होता है, जो विजिबल है, जो दिखता है, वो 3 ही फेस दिखता है, इसीलिए बोला है 3 डायमेंशनल है इसका आकृति। ठीक है, जो घन के रूप में होता है, घन के यानी कि ऑल साइड आर इक्वल, लेंथ ब्रेथ हाइट, उसको हम घन बोलेंगे, यानी कि स्क्वायर के रूप में बोल रहा है आपका। तो ऑल साइड आर इक्वल होगा आपका, जैसे स्क्वायर का होता है उसी तरह इसका भी। जिनके सतहों पर क्रमशः अंक होते हैं 1 से 6 तक, यानी कि जो डाइस होता है उसका सतह पर 1 से 6 तक अंक होता है। अंक उस पर लिखा रहता है। आप लोग घर में भी मोबाइल में भी देखे होंगे, खेलते होंगे, लीडो गोटी जिसको बोलते हैं, तो उसमें लिखा हुआ आता है 1 2 3 4 5 6 तक आपका लिखा रहता है डाइस पे। अंकित, वही बोला, अंकित करता है, अंकित रहता है। तो डाइस एक विमीय आकृति है, ठीक है, जो घन के रूप में होता है, जिनके सतहों पर क्रमशः 1 से 6 तक अंक अंकित रहता है। इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है डाइस के बारे में। देखिए, बोल रहा है कि 2 सरफेस आर अपोजिट टू ईच अदर, यानी कि डाइस का 2 सरफेस एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं। जैसे में ए आपका जो दिखाई दे रहा है, अब ए का अपोजिट में है आपका, जो एपियर नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, नॉट एपियर, तो ए का अपोजिट में हो गया, उस वही बोल रहा है। अब जो बी है, बी के अपोजिट में होगा, जो दिखाई नहीं दे रहा है वो आपका अपोजिट हो गया, वही बोल रहा है कि अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे का। अब यहाँ पे सी हो जाएगा, उसी तरह सी के भी अपोजिट में हो जाएगा कोई सरफेस, तो वो हो गया आपका सी। वही बोला कि 2 साइड एक दूसरे के, यानी कि एक ए हो गया और एक का और दूसरा होगा अपोजिट, वही बोला है कि 2 साइड आर अपोजिट टू ईच अदर। अब पहला हो गया पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, ऑल साइड आर इक्वल, यानी कि जो हम लोग का एक घन है, यानी कि क्यूब है, जो ये हम लोग का क्यूब शेप में ही होता है, हम लोग का डाइस है जो क्यूब शेप में ही होता है। जो क्यूब है ऑल साइड आर इक्वल होता है। इसका एक फेस जो दिख रहे हैं आप, लेंथ ब्रेथ हाइट, इसका जो अपोजिट में होगा वो भी इसी के सेम साइज का होगा, वही बोल रहा है कि ऑल साइड आर इक्वल। इसका लेंथ भी इक्वल होगा, ब्रेथ भी, हाइट भी, ऑल मतलब हर तरह से, चारों तरफ से इक्वल होगा। अब आइए हम देखते हैं एज मीन्स किनारा। देखिए 12 वो बोल रहा है एज, एक डाइस में 12 एज होते हैं। देखिए हम लोग एज देखते हैं कौन कौन सा एज होगा। सबसे हम अपर सरफेस का देखते हैं, यानी कि हमारा ये जो सी है अपर सरफेस में, ऊपर में, देखिए कितना है, 1 2 3 4, कितना है एज किनारा आपका, 4 गो एज यहाँ पे हो गया, और इसी तरह इसके अपोजिट में हो जाएगा, कितना 4 4 4 8 हो गया ना इसका अपोजिट में एज, और फिर इसी तरह इसका हो जाएगा बी के अपोजिट में 4 को इधर, अब बी के जो अपोजिट में होगा वो हो जाएगा 4। देखिए, तो इसमें क्लियर आपका नहीं होगा। एक और दूसरा हम क्यूब के रूप में बनाते हैं फिगर, उसमें आपको एकदम फ्रेश दिखाई देगा कौन कौन सा किनारा है। देखिए ऐसे मिलाएंगे, यहाँ इसको ऐसे, यहाँ इसको ऐसे, और ए भी आ जाएगा आपका। देखिए डाइस की तरह ही आपका डाइस ही है। देखिए इसमें हम लोग एज देख रहे थे, 12 किनारा है, 12 साइड। देखिए 4 तो हमारा यहाँ से हो जाएगा, 1 2 3 4 हमारा ऊपर में हो गया। अब 4 हम नीचे में ले लेंगे, 1 2 3 4 4 यहाँ से, 4 यहाँ से,
8, 8 वो हम लोग का हो गया किनारा साइड। अब देखिए एक ये हो जाएगा 9 और एक ये 10, 2 यहाँ से 4 4 8 2 10 और 2 हमारा ये हो जाएगा किनारा 1 2 12। टोटल हमारा एज हो गया 12। 8 क्यूब में टोटल हमारा एज हो गया 12। ये है ना एज, यही वाला एज आपका किनारा उसमें दिख रहा है। अब देखिए कॉर्नर, कॉर्नर कोन, कोन जिसको बोलते हैं कोन, कोना, कोना। देखिए 8 हमारा इसमें कॉर्नर हो गया। देखिए कौन कौन सा कॉर्नर होता है। देखिए 1 2 3 4, 4 तो हमारा ऊपर हो गया। अब उसी तरह उसके नीचे हो जाएगा 4, 1 2 3 4, 4 4 8, 8 को एक कॉर्नर हो गया। एक डाइस में 12 आपका किनारा और 8 कॉर्नर होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट कल कभी पूछने को भी आता है। रेलवे में हो गया, एसएससी हो गया आपका, एसएससी में सब में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है कि एक डाइस में कितने कॉर्नर होते हैं, एक डाइस में कितने एज होते हैं। ये आपका इजी आसान सवाल है, इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिए। ये हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम लोग देखेंगे इसको कितने टाइप्स का हमारा डाइस होता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ डाइस। तो आइए हम लोग देखते हैं कितने टाइप का डाइस होता है। आइए हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ डाइस। टाइप ऑफ डाइस में पहला हम लोग का हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डाइस। अभी हम लोग स्टैंडर्ड डाइस देखते हैं। तो स्टैंडर्ड डाइस किसको बोलते हैं, किसका सम होना चाहिए, किसका साइड का अपोजिट होना चाहिए, तब जाकर के आपका जो सम होगा वो आपका स्टैंडर्ड होगा, और जिसका सम नहीं होगा उसको स्टैंडर्ड डाइस नहीं बोलते हैं। इस कॉन्सेप्ट है, इसको हम समझते हैं स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस बोला है जब किसी पासे के दो विपरीत सतहों का जोड़, दो विपरीत सतहों का, न कि एडजेसेंट साइड, यानी कि विपरीत, यानी कि इसका जो आपका डाइस जो दिखाई दे रहा है इसका विपरीत आपका क्या हो जाएगा। ये आपका ऊपर जो दिखाई दे रहा है 1 जो अंकित है 1 से 6 तक जो बताए हैं उसमें जो अंकित 1 नंबर जो दिखाई दे रहा है इसका विपरीत आपका नीचे है, यहाँ पर है, ना कि आपका 5 होगा। इसके विपरीत सतह का जोड़ यानी कि एडिशन दोनों का जोड़ 7 हो, जो 7 हो उसे मानक पासा कहते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं, स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। ये पहला हो गया आपका परिभाषा। इसी में और दूसरा एक परिभाषा है, यह करके हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए जब किसी दो नजदीक सतह का जोड़ यानी कि एडजेसेंट साइड, अब देखिए यहाँ पर एडजेसेंट साइड ये हो गया आपका, ये 5 हो गया एक और एक हो गया 3, एडजेसेंट साइड या 5 का एडजेसेंट 3 हो जाएगा और 5 का एडजेसेंट 1 हो जाएगा, यानी कि नजदीक का सतह सरफेस। तो इन दोनों का किसी दो का जोड़ 7 न हो, 7 न हो, यानी कि when the addition of two adjacent side is not equal to 7 is known as स्टैंडर्ड डाइस। 7 ना हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग अपोजिट विपरीत में हम लोग को जोड़ने पर 7 आना चाहिए और सतह का नजदीक जो है उसको ऐड करने पर 7 ना हो, उसे हम स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। बस एक लाइन में आपको मानक पासा कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में यहाँ पे हम आपको बता दिए हैं कि ये दोनों का अगर 5 का अगर एडजेसेंट देखेंगे तो 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 8 होगा, 7 नहीं ना आ रहा है जी, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, तो वो हमारा एडजेसेंट हो जाएगा। अब विपरीत में अगर वही विपरीत में पूछता है तो 1 का विपरीत हो जाएगा 6, विपरीत में जोड़ेंगे 1 में 6 जोड़ेंगे तभी 7 होगा ना, तो आपका तब जाकर के 7 जोड़ने पर आपका 7 होना है, जोड़ने पर 2 सतहों का जोड़ने पर 7 होना चाहिए, और इसका 3 में अगर क्या जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 4, यानी 4 हो जाएगा हमारा 3 का एडजेसेंट, तब जाके 7 होगा। और 5 में हम 2 जोड़ेंगे, 5 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 7 होगा, अपोजिट में इसका हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड डाइस हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे आगे एक और है, इसमें दूसरा हम लोग देखेंगे 2 नंबर पे जनरल डाइस। जनरल डाइस सामान्य पासा, सामान्य पासा, सामान्य पासा। सामान्य पासा में क्या है, सामान्य पासा में क्या है, सामान्य पासा में ये बोल रहा है, ये तो हमारा स्टैंडर्ड डाइस का, इसमें उसका अपोजिट हो जाएगा, इसमें उसका अपोजिट हो जाएगा। बोल रहा है जब किसी पासे के दो विपरीत सतहों का जोड़ 7 न हो, 7 न हो, जो विपरीत सतहों का जोड़ 7 न हो, 7 नहीं आना चाहिए, 7 नहीं आना चाहिए, उसे हम सामान्य पासा बोलते हैं, सामान्य पासा कहते हैं, ठीक है, उसे हम जनरल डाइस कहते हैं। ये तो आपका उसका था एग्जांपल। जैसे में आपका यहां पर हम लोग देखते हैं, एक यहां पे डाइस बनाते हैं,
1 2 3, 1 2 3, यानी कि विपरीत सतहों का जोड़ 7 ना हो, 7 इसमें ना हो। तो इसमें अगर हम 3 का अगर लेते हैं, यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ पे आपका 4 5। तो ये देखते हैं हम लोग आपका सामान्य भाषा में कि सामान्य भाषा में जब दो सतहों विपरीत सतहों का जोड़ 7 ना हो उसे हम सामान्य भाषा कहते हैं। तो इसमें किस तरह से होगा, यानी कि 5 अब हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो 5 के बाद यहाँ पे 5 का विपरीत हमारा कौन सा हो जाएगा, जो नहीं दिख रहा है वो हमारा विपरीत हो जाएगा। जैसे में आपका 3 हो जाएगा, 5 का विपरीत में 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये सब हमारा जो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो अगर कोई एक अगर आता है, जोड़ते हैं उसको, तो 7 आ रहा है नहीं ना, तो हमारा सामान्य भाषा नहीं होगा, हमारा कौन सा होगा, तो जनरल टाइप्स हो जाएगा। उसी तरह अगर 1 का अगर हम लेते हैं अगर 1 का लेते हैं तो 6 और 5 तो हमारा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, लेकिन 6 और 5 के अलावा जो हमारा बच जा रहा है आपका 3 बच जा रहा है, 4 बच जा रहा है। तो कोई एक अगर होता है तो हमारा अगर उसको सम करते हैं, अगर मान लीजिए 4 अगर आता है तो 4 आने के बाद अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा, 7 नहीं ना हुआ, तो ये भी हमारा हो जाएगा क्या, जनरल टाइप्स, ठीक है। उसी तरह अब हम 6 का देखेंगे, 2 का देख लिए, 2 टूलों का, 1 का और 5 का देख लिए। अब हम उसी तरह 6 का भी देखेंगे। 6 में भी हम देख लेते हैं। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 2। अगर मान लीजिए 2 अगर आता है अपोजिट में, 6 का अपोजिट में 2 आता है, अगर दोनों को ऐड करेंगे 6 और 2 को, क्या होगा, 8 होगा। तो 8 हमारा 7 नहीं आ रहा, यानी 8 आ रहा है, तो ये भी हमारा जनरल टाइप्स में हो जाएगा। तो आपको उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा स्टैंडर्ड टाइप्स और जनरल टाइप्स। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। और डाइस का हम लोग का अब हम लोग देखेंगे इस पे कुछ रिलेटेड इससे क्वेश्चन। आइए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो आइए हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ क्वेश्चन टाइप्स पे बेसिक कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, टाइप्स कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। आइए देखते हैं। पहला बोल रहा है, पहला क्वेश्चन, तो पहला हो गया 2 3 4 नंबर और 5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आइए इस पहले 5 क्वेश्चन को हम पहले करते हैं। बोल रहा है कि एक के विपरीत सतह पर क्या होगा, इसको हम पहले देखेंगे। हमारा स्टैंडर्ड टाइप्स है या जनरल टाइप्स है। हम आपको नियम बता दिए हैं पहचानने का कि स्टैंडर्ड टाइप्स क्या होता है और जनरल टाइप्स क्या होता है। और अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो आइए क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो बोल रहा है कि एक के विपरीत सतह पर क्या होगा, यानी कि एक के हमारे इसके विपरीत सतह पर क्या होगा। यानी कि एक डाइस में कितना अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक होते हैं। 6 अंक होते हैं, हम आपको पहले बताएं। 6 अंक में हमारे इसमें कितना दिखाई दे रहा है, 3 अंक दिखाई दे रहा है। कौन कौन, 1 2 और 6। अब हमारा बच गया यही 3 अंक, 3 अंक बच गया ना जी। तो 3 अंक में अब हम देखेंगे। एक इसको पहले देखिए कि स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस का हम पहचानने का नियम क्या बताएं कि स्टैंडर्ड डाइस का पहचानने का नियम ये बताएं कि इन्हीं दो सतहों का योग अगर 7 आता है तो उसको हम विपरीत, इन्हीं दो विपरीत सतहों का 7 है, अगर ऐड करने पर आता है 7 तो हम उसको स्टैंडर्ड डाइस बोलेंगे। देखिए यहाँ पे तो हम विपरीत अभी निकाल नहीं सकते हैं, इसका नहीं कर पाएंगे ना, नहीं देख पाएंगे। तो इसके हम एडजेसेंट साइड से हम देखेंगे, एडजेसेंट साइड से मिला करके 7 नहीं आना चाहिए। 7 अगर नहीं आता है तो हमारा वो क्या होगा, स्टैंडर्ड टाइप्स होगा। देखिए यानी कि 2 और 3 मिलाते हैं तो 3 आ रहा है, 2 और 1 मिलाते हैं तो 1 आ रहा है। उसी तरह 6 और 2 मिलाएंगे, क्या हो गया, 6 और 1 मिलाएंगे तो हमारा क्या हो गया, 6 2 8 हो गया। तो ये हमारा स्टैंडर्ड टाइप्स नहीं आएगा, नहीं है ना, जनरल टाइप्स नहीं, स्टैंडर्ड टाइप्स नहीं आएगा हमारा। तो स्टैंडर्ड टाइप्स में ये बोलता है कि आपका अगर दो सतहों का योग अगर 7 आता है, विपरीत सतहों का योग 7 आता है तो आपका स्टैंडर्ड टाइप्स है, अन्यथा वो स्टैंडर्ड टाइप्स नहीं है। तो इसमें 1 का हम विपरीत निकालेंगे कि 1 का विपरीत हमारा कौन सा होगा। तो यानी कि हमारा 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। इसमें हमारा 3 4 और 5 हमारा कोई भी हो सकता है। इसका स्टैंडर्ड टाइप्स क्या बोलते हैं, जनरल टाइप्स में। ये तो इसे जोड़ने पर इसका आ नहीं रहा है, 1 मिनट। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 नंबर हो गया, तो इसे 1 के विपरीत में 3 4 5 कोई भी हो सकता है, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर बोल रहा है 4 के विपरीत सतह पर क्या आएगा, क्या होगा। तो हम पहले देखेंगे स्टैंडर्ड है या मानक है। स्टैंडर्ड देखने के लिए क्या करेंगे, अपोजिट साइड को, दो अपोजिट साइड को इक्वल करेंगे। पहले यहाँ पर काउंट लिख लेते हैं, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 2 4 6, 2 4 6 तो हमारा आएगा नहीं, 2 4 6,
4 6 तो आएगा नहीं, जो एडजेसेंट रहता है किसी साइड का वो कभी भी अपोजिट नहीं होगा, ये आप नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। तो देखते हैं, तो 2 का अपोजिट क्या क्या हो सकता है, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 1 3 5। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड डाइस बन रहा है, यानी कि 2 में अगर 5 ऐड करते हैं तो 7 हो जाएगा। ध्यान से मेरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा। पहले हम बताएं कि जब किसी 2 विपरीत सतहों का जोड़ 7 हो उसे हम स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है, 2 का अपोजिट 5, तो हमारा 7 हो जाएगा। उसी तरह 6 का अपोजिट क्या करेंगे, 1 करेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा। 4 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 3 करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो उसी तरह हमारा यहाँ पे बोला 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का अपोजिट 3, अब में जाके 7 होगा। देख क्लियर हो रहा है। चलिए आइए आगे आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ बोला 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा। जैसे में अब इसमें हम देखेंगे स्टैंडर्ड है डाइस या जनरल डाइस है, वही वाला है। इसमें भी सेम दिखाई दे रहा है, यानी कि 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। 2 में 5 जोड़ेंगे तो स्टैंडर्ड हो जाएगा। 6 में अगर 1 जोड़ते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड हो जाएगा। हो रहा है ना स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड के एक और नियम है देखने का, 2 अगर एडजेसेंट साइड है उनका जोड़ 7 न हो, नॉट द एडिशन ऑफ 2 सिमिलर साइड, 2 एडजेसेंट साइड इज नोन एज स्टैंडर्ड डाइस। 2 सतहों का जोड़ 7 न हो, अपोजिट नहीं, 2 सेम सतह माने बराबर एक जैसा दिख रहा हो साइड में, उसका जोड़ ना हो, उसको भी स्टैंडर्ड डाइस। यहीं से दिखाई दे रहा है कि 7 नहीं आ रहा है जोड़ने पे, तो हमारा स्टैंडर्ड डाइस है बस। तो इसी तरह 6 बोल रहा है, 6 में अगर 1 जोड़ेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा, यानी इसका भी 6 का अपोजिट 6 का विपरीत 1 हो जाएगा, हमारा एक आंसर हो जाएगा इसमें। और इसमें हमारा 3 हो जाएगा, बता ही दिए। अब आइए देखते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए इसमें दो हमारा डाइस है, फिगर नंबर 2 पहला दूसरा। इसमें एक कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे। बोला है यदि नीचे वाली सतह पर 1 हो तो ऊपर वाली सतह पर क्या होगा, यानी विपरीत पूछ रहा है। नीचे वाली सतह पर 1 है, ऊपर वाली सतह पर विपरीत पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं। अगर 2 हमारा डाइस दिया है तो इसमें हम इस तरह से निकालेंगे, इसमें और हम आसानी से निकाल लेंगे, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज आप लोग पढ़े होंगे। तो एक चीज बताते हैं कि जब 2 डाइस दिया है तो इसमें सिमिलर पॉइंट को, सिमिलर अंक को हम इसमें देखेंगे। जैसे में इसमें 3 4 5 दिया है और इसमें 3 2 6 दिया है, तो इसमें सिमिलर को कौन कौन है, 3 है सिमिलर यहाँ लिख लेंगे। 3 3 दिखाई दे रहा ना, हाँ 3 3 लिख लेंगे और इसी 3 को क्लॉक वाइज घुमा देंगे और फिर यहाँ से भी इसको भी क्लॉक वाइज घुमा देंगे। यानी कि 3 से हम 5 जाएंगे, 5 से फिर 4 जाएंगे, तो 3 से हम 5 गए और 5 से 4 गए। दिखाई दे रहा है ना, 3 से 5, 5 से फिर 4, उसी तरह। अब इसमें देखिए 3 से 6 और 6 से फिर 2, ये हमारा अपोजिट हो गया एक दूसरे का, यानी कि 4 का विपरीत 2 और 5 का विपरीत 6। देखिए और हमारा ये 3 3 सेम हो गया। तो कोई किसी एक डाइस पे 1 से 6 तक हमारा अंकित रहता है नंबर, तो हमारे इसमें कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, 1। इसको ये 3 का विपरीत हमारा 1 हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 टोटल अंक हमारा आ गया। तो यहाँ से हमारा अपोजिट अंक बता दीजिए जो पूछ रहा है। यदि नीचे वाली सतह पर 1 हो तो ऊपर वाली, यानी कि ऊपर नीचे ऊपर पूछा है, यानी विपरीत पूछ रहा है, यानी कि 3 हो जाएगा। नीचे वाली सतह पर 1 है तो ऊपर वाली सतह पर 3 हो जाएगा, आपका आंसर 3 हो गया। उम्मीद करते हैं ये जो अभी हम बताएं आपको क्लॉक वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ है तो आइए अगले क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है एक पासे को 2 अलग अलग स्थितियों में दिखाया गया है, तो 4 के विपरीत क्या है। इसमें भी विपरीत पूछ रहा है, 4 के विपरीत क्या है। इसमें तो आपका 4 दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या बताएं। जब 2 पासा दिया हो, देखिए फिगर 1 फिगर 2 अगर अलग अलग दिया हो तो इसमें हम सिमिलर देखेंगे, कौन सा एक जैसा मैच कर रहा है। तो 1 2 3 और 1 5 6, तो हमारा मैच कर रहा है 1, तो दोनों का हम जो कॉमन है 1 ले लेंगे, 1 1 ठीक है। और फिर 1 1 लेने के बाद फिर वहां से हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे। देखिए यहाँ से 1 से गए 2 और 2 से गए 3 ठीक है। उसी तरह अब हम इसमें भी इसको भी कर लेंगे। 1 से जाएंगे 6 और 6 ले फिर 5, 6 ले फिर 5, तो अब अपोजिट निकल गया एक दूसरे को, ठीक है ना। वही है, सेम कॉन्सेप्ट नीचे भी है, क्लॉक वाला, क्लॉक वाइज इसको घुमा देंगे। देखिए तो अब हमारा पूछ रहा है 4 के विपरीत कौन सा होगा, यानी कि 4 के विपरीत हम बता देंगे, यानी कि
एक का 2 का विपरीत 6 हो गया, 3 का विपरीत 5, तो हमारा 4 इसमें नहीं है तो इसको 4 कर देंगे, यानी 1 का विपरीत 4, 1 का विपरीत 4, 1 का अपोजिट 4, हमारा आंसर हो जाएगा 4। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया 4। तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, और आगे हम लोग और अच्छा क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का क्वेश्चन ही चलेगा रैपिड फायर मैराथन की तरह, और आप लोग जुड़ना ना भूलें, अवश्य क्लास को देखें, और एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो 2 बार 3 बार बार वॉच करके देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जो भी कन्फ्यूजन होगा आप लोगों का, आप कमेंट सेक्शन में अपना कन्फ्यूजन को टाइप करें और अवश्य आपको रिप्लाई मिलेगा, कॉन्सेप्ट वहाँ से भी आपका जो डाउट रहेगा क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।